परमेश्वर आपने इस जगत में आकर हमारे पापों के लिए उस क्रूस पे बलिदान दिया कि हम आपके योग्य बन जाएं। परमेश्वर होने दे परमेश्वर कि हमारे जीवन आपके योग्य बन सके। हमारे जीवन में परमेश्वर आपकी आदतों को हम डाल सके, आपकी बातों को सीख सके, ना कि परमेश्वर दुनिया की व्यर्थ बातों में खोए रहे। बचाइए परमेश्वर संसार की व्यर्थ बातों से परमेश्वर। अच्छा, आपकी बातों में हम लीन रह सके पिता, आपकी आदतों को हम अपने जीवन में अपना सके, आपकी चाहत को परमेश्वर हम अपना सके। हमारे अंदर से परमेश्वर सिर्फ आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा निकले, आपका धन्यवाद निकले, क्योंकि आपका नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है, आपका नाम सर्वोत्तम नाम है। महान 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 पवित्र 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 नाम। हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देती पिता। इस आराधना में परमेश्वर आपने हमें लीड किया पिता। परमेश्वर हमने महसूस किया कि आप यहाँ उपस्थित हैं राजाओं के राजा। परमेश्वर मैं चाहती परमेश्वर जो इस ऑनलाइन सर्विस को देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं पिता, उन लोगों के जीवन को आज ही बदल डालिए परमेश्वर। यीशु के नाम से बेटी तेरा जीवन आज ही बदलने को लौटा यीशु के पास। यीशु के नाम से मेरे बेटे लौटा यीशु के नाम से। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। हालेलुया, आशीष कीजिए परमेश्वर एक देखने वाली आंखों को, सुनने वाले कानों को आशीष कीजिए राजाओं के राजा परमेश्वर। जो परमेश्वर अपने हृदय में टूटे हैं परमेश्वर, अपने आप को आपके लिए समर्पित करते पिता, वो लोग के जीवन को परमेश्वर आप इसी वक्त परमेश्वर अपने सामर्थ्य हाथों से छू लीजिए पिता, अपने लहू लुहान हाथों से परमेश्वर छू लीजिए पिता। और परमेश्वर अपने मोहर को परमेश्वर उन लोग के जीवन में लगाइए। कोई शैतान की शक्ति, अंधकार की सामर्थ वो लोग को छूने न पाए। यीशु के नाम से मैं हर एक अंधकार की सामर्थ को डांटती हूँ। यस आमेन, हालेलुया, जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। आपका धन्यवाद यीशु, सारी आदर महिमा सम्मान आपको देती हूँ। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। धन्यवाद करते हैं प्रियो, आप हमारे साथ जुड़े रहें, परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। परमेश्वर को आपने आराधना दी, परमेश्वर जरूर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, जरूर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, क्योंकि वो हर एक प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो कभी आपकी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं करेगा। यस, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। अभी हमारे बीच में परमेश्वर को वचन को बांटने के लिए पास्टर विश्वनाथ यादव आ रहे हैं। आप लोग सभी ध्यान से वचन को सुनिए, क्योंकि वो उनका वचन नहीं, परमेश्वर के द्वारा दिया गया, उनके द्वारा वो वचन है जो जीवित है और आपके जीवन में कार्य कर सकता है। परमेश्वर के साथ बने रहें। पर प्रियो, आगे का भार पास्टर जी के हाथ में देते हैं। आमीन, हालेलुया, थैंक यू। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ मैं फिर से एक बार इस सेशन में आने के लिए। फिर से एक बार नहीं, ये फर्स्ट टाइम है इस स्पेस पर आने के लिए। पास्टर रितेश ने इनवाइट किया, सो उन्हें धन्यवाद। और भी इस स्पेस के द्वारा, न्यू लाइफ के द्वारा परमेश्वर बहुत ही ऐसे टूटे और ओल्ड लाइफ को टच करे, मरम्मत करे और न्यू लाइफ मिलने पाए लोगों को, और परमेश्वर की सहभागिता में लोग आए। एंड अभी धन्यवाद देना चाहूँगा मैं उनके वर्शिप टीम को, सिस्टर महिमा, पास्टर जितेन और उनके साथ जो भी आराधक हैं। परमेश्वर इन्हें आशीष दे। प्रभु के वचन में हम जाएंगे, और जो आज का हमारा टॉपिक है यह है व्हाट वी आर कंटेनिंग इन क्राइस्ट। हम मसीह में क्या सम्मिलित किए हुए, क्या धारण किए हुए हैं। सो मेरे प्रियो, जब हम इस विषय में बात करेंगे तो मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ कि इसके जब हम विषय में, इस संदर्भ में बात करेंगे तो मैं आपको इसके बैकग्राउंड से संबंधित कुछ बातों को बताना चाह रहा हूँ। इसके जो पृष्ठभूमि के बारे में मैं आपके सम्मुख रखूँगा, वो इस तरीके से है कि
हम कॉन्टेनिंग से पहले, हम कुछ धारण करने से पहले, सम्मिलित करने से पहले हम बहुत कुछ खोए हुए हैं, और उस खोए हुए भाग पर हम ध्यान लेकर जाएंगे अपना। अगर हम देखने की कोशिश करें उत्पत्ति की किताब, परमेश्वर ने आदम को बनाया, अपने इमेज में बनाया, अपने लाइकनेस में बनाया। हवा को परमेश्वर ने सृष्टि किया। संपूर्ण संसार को प्रभु ने उत्पत्ति की किताब में 1 से 2 अध्याय हम पढ़े, हम देखते हैं परमेश्वर ने विभिन्न बातों को रखा है वहां पर, और उसमें सबसे श्रेष्ठ जो बात थी उसमें यह बात थी कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और कोई साधारण बात मनुष्य के साथ नहीं थी। मनुष्य जो था वो परमेश्वर के नेचर को लेकर, परमेश्वर के इमेज को लेकर, परमेश्वर के लाइकनेस को लेकर, उसके स्वरूप और समानता को लेकर के बनाया गया व्यक्ति था। सो इस कारण से संपूर्ण सृष्टि में मनुष्य का जो स्थान था वो बहुत ही औदा, उच्च स्तर का स्थान था। इस कारण से हम देखते हैं परमेश्वर ने आदम को कहा कि क्या करो, तुम समस्त पृथ्वी पर हर एक पशु पक्षी, जल के हो या थल के हो या समुद्र के हो, कहीं के भी हो, परमेश्वर ने क्या किया, उसे पृथ्वी के ऊपर हर एक बातों के ऊपर अधिकार दिया। सो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया उससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिया था। परमेश्वर ने अपने स्वरूप को दिया था और समानता को दिया था। उस स्वरूप में क्या था मेरे प्रियो, हम देखने की कोशिश करेंगे। उस स्वरूप में परमेश्वर का स्वरूप था, अर्थात प्रेम था, आनंद था, शांति थी। अगर हम आदम के बात को पढ़ें, वहां की आशीषों को पढ़ें, हम देखते हैं आदम के ऊपर, हवा के ऊपर परमेश्वर की महिमा विराजती थी। वो पाप करने से पहले तो नंगे थे, परंतु उन्हें यह ज्ञात बाद में हुआ था, क्योंकि परमेश्वर की महिमा, उनका जीवन परमेश्वर के ऐश्वर्य को धारण किए हुआ था। और अगर हम देखने की कोशिश करें, उनके पास अधिकार भी था संपूर्ण सृष्टि के ऊपर। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे अपना समानता भी दिया था। परमेश्वर ने उसे नीचा करके नहीं बनाया, छोटा करके नहीं बनाया, परंतु सबसे उत्तम प्रेम के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें अपना स्वरूप और अपने समानताएं बनाया। आज इंसान हो सकता है इस सत्य से अवगत नहीं है, हो सकता है वो सोचेगा वो एक्सीडेंटल है या किसी और कारण से, किसी और बात से, परंतु आरंभ में हम जानने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर ने हमें सृजा है, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया। वो इस तरीके से नहीं सृजा जिस तरीके से बाहर में घोड़ा है या डॉग है या फिर बैल है, इस तरीके से नहीं सृजा, परंतु जब उसने हमें बनाया, जब उसने आपको बनाया, अपना स्वरूप और अपना समानता दिया। पता, जब हमारे घर में कोई बर्न होता है बेबी, हम क्या करते हैं, हम जाकर देखते हैं उससे वो किसके ऊपर गया है ना। वो नाना पे गया है, वो नानी पे गया है, वो काका पे गया है, वो मामा पे गया है, या वो पापा पे गया है, या वो मम्मी पे गया है। हम ऐसी सारी बातों को हम जाकर देखते हैं कि वो किस पर गया है, उसका जन्म हुआ है। तो परमेश्वर ने जब हमें बनाया, आरंभ में सबसे प्रथम बात है कि हम परमेश्वर पर जाने के लिए बनाए गए थे। परमेश्वर ने हमें अपने ऊपर में बनाया था, अपने आप को सम्मुख में रखकर बनाया था। इसलिए उसने, बाइबल बतलाती है, अपना स्वरूप दिया और साथ में अपना समानता दिया, अपने अधिकार को दिया। परमेश्वर ने उस समय हाथी भी बनाया था, और निश्चय ही मनुष्य से ऊंचा खटका था हाथी। मनुष्य ज्यादा बलवान लिव्यतान था, परमेश्वर ने उन्हें अधिकार नहीं दिया। लेकिन शक्तिशाली से भी, बलशाली से भी ज्यादा बल रखने वाले जानवरों को अधिकार नहीं दिया, किसी और बातों को अथॉरिटी नहीं दिया। परमेश्वर ने किसे अधिकार दिया संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर? आदम को दिया। परमेश्वर ने उसे अपने ज्ञान से, अपने प्रज्ञा से लेकर के उसे भी उस तरीके का ज्ञानवान बनाया था, उसे प्रज्ञा दिया था। लेकिन हम देखने की कोशिश करें परमेश्वर का वचन में, अगर हम पढ़ेंगे, आदम ने क्या किया, इन सारी बातों को खो दिया। सबसे बुरा बात हुआ आदम को जो सब दिया गया था, जो सारी बातों को कंटेन कर रहा था। अगर आप लूका रचित सुसमाचार पढ़ेंगे 3 अध्याय 38 पद, वहां पे लिखा हुआ है कि आदम जो है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाता था। सो आदम क्या था? परमेश्वर का पुत्र था। मैं भी आपको बतला रहा था, हमारे घर में जब कोई जन्म लिया हम उसको देखते हैं वो किस पर गया है। सो आदम किसका पुत्र था? परमेश्वर का पुत्र था। सो किसके समान में था? किसके समानता में था? किसके ऊपर गया हुआ व्यक्ति था? हम
जानते इस बात को समझ सकते हैं, जो हम अपने जीवन में अपने परिवार में जब कोई जन्म लेता है हम खोजते हैं। सो वो वास्तव में परमेश्वर के स्वरूप और समानता पर गया था, परंतु वो परमेश्वर का पुत्र कहलाने के बाद भी वो अपने जीवन में अपने पतन को लेकर के आता है, परमेश्वर के वचन का आज्ञा का उल्लंघन करता है, और हम देखते हैं उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है। सबसे पावरफुल बात उसके जीवन में घटित होती है, परमेश्वर के साथ उसके सहभागिता का अंत हो जाता है। अगर आप उत्पत्ति का किताब पढ़ेंगे 2 अध्याय 23 पद, वहां इस तरीके से लिखा है कि परमेश्वर ने क्या किया, अदन की वाटिका से आदम को बाहर निकाल दिया, हव्वा को बाहर निकाल दिया। कारण क्या था? क्योंकि परमेश्वर की जो लाइकनेस, परमेश्वर की जो इमेज को आदम कंटेंट कर रहा था, उसको वो पाप करने के द्वारा खो चुका था, परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करने के द्वारा खो चुका था। एक और भी बात मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको, चाहूंगा मैं आपको कि अगर आप देखेंगे आदम रिपेंट नहीं करता है, आफ्टर सीन वो किसी प्रकार का पश्चाताप नहीं करता है, परंतु क्या करता है, वो जा करके अपने पाप को कवर करता है। जब उसे ज्ञात होता है कि उसने पाप किया है, उसने क्या करता है, उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करता है, उसके ऊपर पेंटिंग करने की कोशिश करता है। बाइबल बतलाती है, अगर आप उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 7 और 8 पद पढ़ें, वहां पे लिखा हुआ है कि उसने क्या किया, जब उसे ज्ञात हुआ कि वो नंगा है, तो जाकर के पत्तों का अंगरखा बनाया, प्रेज़ द लॉर्ड, और लिखा हुआ है कि जब वो सुना संध्या के समय में परमेश्वर जब वाटिका में आ रहा था अदन में, तो वो जाकर छिप गया। तब तक भी उसके जीवन में डर आया, लेकिन उसके जीवन में पश्चाताप करने की प्रवृत्ति नहीं आई, उसके जीवन में दुख नहीं आया, उसके जीवन में पछतावा का कोई मन नहीं आया। और इस कारण से हम देख रहे हैं कि परमेश्वर अदन की वाटिका से आदम और हव्वा को निकाल देता है। सो मेरे प्रियो, जो कंटेंट कर रहा था आदम और हव्वा, परमेश्वर की जो महिमा, परमेश्वर का जो नेचर, परमेश्वर का जो हॉलीनेस, जो ग्लोरी उसके जीवन के ऊपर हम देखते हैं आदम की वाटिका में, हव्वा के आदम और हव्वा के जीवन में, वो बस परमेश्वर की एक आज्ञा नहीं मानने के कारण, परमेश्वर की एक बात नहीं मानने के कारण वो अपने जीवन से खो देता है। परिणाम स्वरूप अपने जीवन में किन बातों को प्राप्त करता है, हम इन बातों को देखेंगे। अगर हम रोमियो की किताब 1 अध्याय 32 पद पढ़े, हम देखते हैं कि वहां लिखा है कि ना ही आदम ना ही मनुष्य इन बातों को करने के द्वारा प्रसन्न हुआ। उन्हें इस बात का ज्ञान था कि ये जो मैं कर रहा हूं वो मृत्यु को लेकर आएगा। अगर आप वहां पढ़ेंगे, इस तरीके से लिखा था कि उन्हें ज्ञात था कि ये अधर्म करने के द्वारा, ये पाप करने के द्वारा, ये बुराई करने के द्वारा मृत्यु आएगा। आज हम संसार में देखें, ऐसा ज्ञान मनुष्य के पास होता है, ये हमारे लिए श्राप लेकर आएगा, हमारे लिए मृत्यु लेकर आएगा, ये हमारे लिए क्लेश लेकर आएगा। लेकिन बहुत सारे अनुचित कामों को हम करते हैं, और वहां पे लिखा है 1:32 रोमियो में कि ऐसे ऐसे अनुचित काम करने वालों के द्वारा क्या हुआ, मनुष्य जाति जो है प्रसन्न हुआ। अगर आप उसे शुरू से पढ़ेंगे, 29, 30, 31 से पढ़ेंगे, वहां बहुत बड़ा डिटेल्स है। व्यभिचारी है, झूठ बोलने वाला है, पुरुष गमन करने वाला है, चोरी करने वाला है, हत्या करने वाला है, लालच करने वाला है, और परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानने वाला है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसको नहीं करना चाहिए था, आदम किया, और ऐसा ऐसा कार्य करने वालों से प्रसन्न हुआ, और ऐसा ऐसा कार्य करने के लिए अपने आप को समर्पित भी किया। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि वो क्या लेकर के आता है, वो अपने जीवन में दुष्टता, परमेश्वर का क्रोध लेकर आता है, मृत्यु को लेकर के आता है, और सबसे बुरी बात उसके जीवन में एक जेलसी आती है, एक द्वेष की भावना आती है, एक घृणा की भावना आती है। जिस मिट्टी से परमेश्वर ने आदम को बनाया था, आदम ने क्या किया, उस मिट्टी से परमेश्वर को बनाने का कार्य शुरू कर दिया। उस मिट्टी को लेकर के परमेश्वर का कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया। वो छोटे छोटे परमेश्वर को बनाने लगा और उसकी आराधना करने लगा। संसार में हम अगर देखेंगे, ये सारी बातें हम अपने चारों तरफ देख सकते हैं, हमारे जीवन में भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये सारी बात क्यों हो रही है? क्योंकि वास्तव में हमने परमेश्वर की उस महिमा को खो दिया है, परमेश्वर के उस ऑर्डिनेशन को खो दिया है, उस अधिकार को खो दिया है, उस नेचर को खो दिया है। इस कारण से जो हमारा मन है वो अज्ञानता, अंधेरा और पाप में इस तरीके से फंसा हुआ है कि ये सारी बातें हमें करने में आनंद होता है, ये सारी बातें हम एक्सक्यूज देकर करते हैं, इन सारी बातों के लिए हम बहाना बनाकर करते हैं, इन सारी बातों के लिए हम स्पेशल टाइम अरेंज करके करते हैं। अगर कोई युवा इस समय वीडियो को सुन रहा है, अगर उन्हें कुछ भी देखना हो गलत, वो YouTube पर
पर्सनल टाइम रखेंगे घर पर, जब कोई ना हो या रात में कोई भी ऐसे गलत प्रवृत्ति का कार्य करना हो, वो शेड्यूल बनाएंगे कि कहां जाने से कर पाएंगे, कब कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, हमारे पेरेंट्स हमें नहीं पकड़ेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, सच्चाई आप अपने पेरेंट्स को नहीं या अपने रिश्तेदार को नहीं, सच यह है कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्योंकि आपके अंदर से ईश्वरीय स्वभाव का इन सारे कार्यों के द्वारा नाश होता है, जो आदम के जीवन में हुआ। मेरे प्रियो, आदम कहीं भी रिपेंट नहीं किया, कहीं भी पश्चाताप नहीं किया, कहीं भी उसने आंसू नहीं बहाया। अगर आप 3 अध्याय तक पढ़ोगे, उसने एक बार भी नहीं कहा है हे प्रभु तू मुझे माफ कर, हे प्रभु तू मुझे क्षमा कर, हे परमेश्वर मेरे इस गुनाह को तो बख्श दे। ऐसी कोई प्रार्थना निवेदन को नहीं रखा है, परंतु उसने पहला किया, उसने वस्त्र बनाया। दूसरा उसने क्या किया, छिपने की कोशिश की, और जब प्रभु उसके सामने आकर के आवाज दिया और वह जान गया कि मैं नहीं बच सकता हूं, उसने तीसरा क्या किया, वहां पर एक्सक्यूज बनाना शुरू कर दिया, वहां पर उसने बहानाओं को रखना शुरू कर दिया कि जिस स्त्री को तूने दिया है उसी ने मुझे बहकाया और इस कारण से मैंने पाप किया। ऐसी सारी बातों को हम देखते हैं हमारे जीवन में। अगर हम अपने व्यक्तिगत जीवन को देखें, हम ये तीनों काम करते हैं। अगर हम कहीं पाप करेंगे, अगर हम कुछ भूल करेंगे, अगर हमसे कुछ गलती होगी, हम उसे कवर करने की कोशिश करते हैं, हम उससे भागने की कोशिश करते हैं, हम उसे छिपाने की कोशिश करते हैं। दूसरा बात है, अगर हम लगता है कि हम अगर फंस रहे हैं, हमारे जीवन में क्या आता है, हमारे जीवन में डर आता है, हमारे जीवन में भय आता है। और तीसरा बात है, इस भय के कारण हम उस एक झूठ या एक अधर्म और एक पाप को छिपाने के लिए और भी हो सकता है बहुत सारे गलत बातों को, कार्यों को कर जाते हैं। मेरे प्रियो, ये बात थी जो हम लेकर चल रहे थे अपने जीवन में। परमेश्वर का नेचर, उसका स्वभाव, उसका समानता, उसके अधिकार, ये तब हुआ हमारे जीवन से सब हम खो दिए जब हम पाप किए। लेकिन परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का प्रेम कहीं भी सीमित नहीं था। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय पढ़ेंगे 16 पद, वहां लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने संसार से, जगत का अर्थ होता है संसार और संसार का अर्थ होता है दुष्टता। परमेश्वर ने दुष्ट लोगों से ऐसा प्रेम किया, अधर्मी लोगों से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र इस दुनिया में भेजा। बाइबल में इस तरीके से लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया, प्रभु ने आपसे प्रेम किया, परमेश्वर ने छोड़ा नहीं। परमेश्वर का क्रोध बाइबल बतलाती है क्षण भर का होता है। परमेश्वर ने आदम को अदन से निकाल दिया, परंतु फिर से उस आदम को अदन में लाने की तैयारी शुरू कर दी। बाइबल बतलाता है कि परमेश्वर ने उस तैयारी को इस रीति से तैयार किया, अपना पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, एक देह को तैयार किया। अगर आप इब्रानियों की किताब 10 अध्याय 1, 2, 3 और आप 5वां 6वां वचन पढ़ेंगे, वहां लिखा है प्रभु ने एक देह तैयार किया, जिस देह के बलिदान के द्वारा, जिस देह के मारे जाने के द्वारा, जिस देह के खंडित किए जाने के द्वारा लिए क्या हुआ, मुक्ति का रास्ता बना, जिसके लहू बहाने से, जिसके प्रेम से हमारे लिए उद्धार का रास्ता बना। मेरे प्रियो, मैं आपके लिए इस स्क्रिप्चर पढ़ना चाहता हूँ, प्रभु का वचन पढ़ना चाहता हूँ। एक अगर आप निकाल सकते हैं होशे की किताब 11 अध्याय 3 पद आप निकाल सकते हैं। वहां इस रीति से लिखा हुआ है, मैं ही अप्रेम को पांव चलाता था और उनको गोद में लिए फिरता था, परंतु वे न जानते थे कि उनका चंगा करने वाला मैं हूं। सो अप्रेम का अर्थ होता है मेरे प्रियो हिब्रू वर्ड में बीइंग फ्रूटफुल अर्थात फल को लाने वाला। सो अप्रेम एक ऐसा व्यक्ति था जो कभी जीवन में फला फूला नहीं। परमेश्वर ने अदन के वाटिका में आदम और हवा को कहा फलो फूलो और संसार भर में भर जाओ। ये सच है, आज संपूर्ण संसार में आदम के वंशज है, हम आप सब आदम के वंशज है। लेकिन परमेश्वर ने इस प्रकार की मनसा को लेकर के नहीं कहा था फलो फूलो और संसार में भर जाओ, परंतु वहां कहने का अर्थ था कि इस लाइकनेस, इस इमेज में तुम क्या करो, इस संसार में भर जाओ। इसीलिए हबक्कुक 2:14 में परमेश्वर का हम दर्शन को देखते हैं कि जो संपूर्ण पृथ्वी है ये यहोवा की महिमा के ज्ञान से भर जाएगा, अर्थात फिर से उस लाइकनेस से, फिर से उस महिमा से भर जाएगा जो आदम के साथ आरंभ में था। अगर आप
11 अध्याय यशायाह पढ़िए, यशायाह में पढ़िएगा, वहां लिखा है 8 पद में, 7 या 8 पद में, कि वहां इस तरीके से लिखा है कि उसके पवित्र पर्वत पर फिर रोना नहीं होगा, फिर श्राप नहीं होगा, परंतु संपूर्ण पृथ्वी यहोवा की महिमा से भर जाएगी। सो मेरे प्रियो, मेरे कहने का अर्थ है कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए प्लान रख रहा है, योजना बना के रखा है। जो भी आज आप सुन रहे हैं, हो सकता है आप अपने जीवन में अभी तक मन नहीं फिराए हैं, या हो सकता है आप अपने जीवन में विश्वासी का जीवन जी रहे हैं, लेकिन आपका नेचर आदम के जैसा हो, आप छिपाने वाले हो, आप बाद में डर जाने वाले हो, आप बाद में एक्सक्यूज देने वाले हो। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि उसका क्रोध क्षण भर का है, परंतु उसके आनंद जीवन भर का है। वो अपने आनंद में, अपने बलिदान के द्वारा, अपने पुत्र का भेंट चढ़ाने के द्वारा, भोज चढ़ाने के द्वारा हमें क्या करता है? आमंत्रित करता है कि हम उसके पास आए। प्रेज द लॉर्ड। हम उस पर विश्वास करें। जब हम मसीह पर ईमान लेकर आते हैं, जब हम यीशु की कथा पर ईमान लेकर आते हैं, क्योंकि हमारे अब तक के पाप, हमारे पास्ट में किए गए पाप, हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो हम सिर्फ जानते हैं, कोई दूसरा या तीसरा नहीं जानता है, ऐसा भी पाप केवल परमेश्वर जानता है। और उस पाप के लिए उसने एक बलिदान तैयार किया, एक देह तैयार किया यीशु मसीह का। आपके ऊपर जो दंड था, जो मृत्यु का घोषणा आपके ऊपर था, प्रभु यीशु ने उसे अपने ऊपर ले लिया। इस संसार में आकर उस मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया। जो कुछ आप खो चुके थे, आपको देने के लिए, आप तक फिर से वो पहुंचाने के लिए अपने आप को वो क्रूस पर फिर से बलिदान किया। सो मेरे प्रियो, इसी होशे की किताब 11:8 में इस तरीके से लिखा है, हे प्रेम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? हे इज़राइल, मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूं? मैं कैसे तुझे अदमा के समान छोड़ दूं और शोब्योमीम के समान कर दूं? मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया और मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। सो मेरे प्रियो, ये मैं नहीं कह रहा है, ये परमेश्वर का वचन, इज़राइल का परमेश्वर, सृष्टि का कर्ता इस तरीके से बात कर रहा है। हे प्रेम, तू तो फ्रूटफुल नहीं हुआ। इस प्रेम के बारे में अगर आप पढ़ेंगे 11 अध्याय में लिखा है, ये परमेश्वर का इनकार करने वाला था, ये परमेश्वर को महिमा नहीं देने वाला था, ये परमेश्वर को रीच दिलाने वाला काम करने वाला था। मैं सारे वर्ष आप नहीं पढ़ सकता हूं, लेकिन ये सारी बातें 11 अध्याय में आपको मिल जाएगा। और फिर भी अब प्रेम के लिए परमेश्वर का जो हृदय है वो उलट पुलट हो जा रहा है। पता क्यों आपको? क्योंकि परमेश्वर ने अपने हाथों से आदम को बनाया था, उसके नथनों में अपने जीवन का श्वास दिया था। जो कुछ उसने सृष्टि किया उस सब में श्रेष्ठ, उस सब में अच्छा, उस सब में बेहतर परमेश्वर ने आदम को बनाया था। उसे अपनी स्वरूप और समानता दी थी, अपना प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम का फल दिया था। उसके अंदर अधिकार था वो प्रकृति के ऊपर, प्रकृति में बनाए गए हर एक पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, ऋतु, वसंत, हर एक के ऊपर परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया था। अगर आप यहोशुआ को जानते हैं, यहोशुआ के बारे में आपने सुना है, उसने एक समय सूर्य को आज्ञा दिया और सूर्य रुक गया, ये अधिकार था। एलिया के बारे में आप जानते हैं, बारिश को रुक जाने की आज्ञा दी, वो रुक गया। परमेश्वर ने ऐसा अधिकार आदम के जीवन में रखा था, और ऐसे भी बड़े बड़े कार्यों का अधिकार परमेश्वर ने दिया था। परंतु आदम ने क्या किया? इन सारे अधिकार को अपने जीवन में खो दिया। मेरे प्रियो, आप और मैं अपने जीवन में ऐसे कई सारे छोटे मोटे फॉल्ट्स के द्वारा, गलतियों के द्वारा, पाप के द्वारा, अधर्म के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाले ऐसे अधिकारों को खो देते हैं। मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? मसीह यीशु क्या चाहता है? वो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो। अगर आप पहला तीमुथियुस पढ़ेंगे 2 अध्याय 4 पद, वहां लिखा है, वह तो यह चाहता है कि सब मनुष्य उद्धार प्राप्त करे। अर्थात जिन लाइकनेस को, जिस इमेज को हमने खो दिया, आपने खो दिया, परमेश्वर चाहता है हम क्या करें? उसे फिर से प्राप्त करें, उस उद्धार को फिर से प्राप्त करें, उस आनंद को फिर से प्राप्त करें, परमेश्वर के साथ उस सहभागिता को फिर से प्राप्त करें। मेरे प्रियो, इसके लिए हमें मसीह के उस कथा पर
अपने विश्वास को लाना है, अपने ईमान को लाना है, हमें झुक जाना है, हमें प्रभु के सामने अपने अब तक छिपाए जाने वाले, दाऊद इस तरीके से प्रार्थना करता है कि तू मेरे भूल चूक को क्षमा कर, तू मेरे अधर्म को क्षमा कर, तू मेरे जानबूझकर किए जाने वाले पाप को क्षमा कर, तू मेरे अज्ञानता में भी किए गए पाप को क्षमा कर। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हो सकता है हम ऐसे सारे कंडीशन से गुजरे हो, या हो सकता है आज में से कई लोग ऐसे हो जो देख रहे हो इस वीडियो को और सोच रहे हो कि हमने आज तक प्रभु से कभी क्षमा नहीं मांगा। जब मैंने क्राइस्ट के बारे में फर्स्ट टाइम सुना था, मैंने सुना ये पाप क्षमा करता है, और मैं अपने जीवन में तब तक कभी पाप के लिए क्षमा नहीं मांगा था, और मैं उससे प्रभु से क्षमा मांगा और मेरा जीवन आनंद से भर गया था। सारी गलतियां जो मैंने की थी, अधर्म मैंने जो किया था, बुराई जो मैंने की थी, मुझे लगा मेरे जीवन से वो सारा बोझ निकल गया और मैं अब फ्री हूं, मैं आजाद हूं। गलतियों के 5वां अध्याय में पहला पद में लिखा गया है कि प्रभु हमें स्वतंत्र करने के लिए बुलाया है, परमेश्वर में स्वतंत्र करना चाहता है। सो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्हाट वी आर कंटेनिंग, हम मसीह में क्या कंटेन करते हैं, हम प्रभु में क्या सम्मिलित किए हुए चलते हैं, क्या हम लेकर के चलते हैं, वही बात जो हम खो चुके हैं। जब हम प्रभु के पास आते हैं, पहली बात हम उद्धार को प्राप्त करते हैं, हमारा पाप क्षमा होता है, और ये सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा ट्रेजर इस वर्ल्ड का हमारा उद्धार हम कंटेन करना शुरू करते हैं, हम मसीह में लेकर चलना शुरू करते हैं, हम उद्धार का वस्त्र पहनकर चलना शुरू करते हैं जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, जब हम मसीह पर विश्वास करते हैं। पहला यूहन्ना 1 के 7 में लिखा है वो हमारे सारे अधर्मों को, सारे पापों को क्षमा करता है। दूसरा अध्याय का 2 पद में लिखा है पहला यूहन्ना में ही कि वो केवल मेरा या 2-4 व्यक्ति का या 10 व्यक्ति का नहीं, परंतु बाइबल में इस तरीके से लिखा है कि वो संपूर्ण जगत के पापों का उद्धार करने की सामर्थ्य रखता है यीशु मसीह का लहू। अगर हम देखेंगे इफिसियों की किताब पहला अध्याय 7 पद, वहां लिखा है उसके लहू से हमें छुटकारा मिला है। अगर हम इस बात को समझे, छुटकारे शब्द को, हमारे पुराने जीवन से, हमारे पुराने नेचर से, हमारा पुराना कार्यों से, हमारा पुराना एटीट्यूड से क्या करता है परमेश्वर हमें, जब हम रिपेंट करते हैं हमारा छुटकारा होता है। इन सारे बातों से, पुराना हम झूठ बोलते थे उस बात से, उस बंधन से हमारा छुटकारा होता है। पुराना हम गाली देते थे उस स्वभाव से हमारा छुटकारा होता है। पुराने स्वभाव में हम चोरी करते थे उस बात से हमारा छुटकारा होता है। और हमारे जीवन में इन सारे पुराने बातों से हम क्या प्राप्त करते हैं, मुक्ति को प्राप्त करते हैं, हम उद्धार को कंटेन करने वाले लोग बन जाते हैं। दूसरी बात अगर हम देखें तीसरा अध्याय 26 पद गलतियों में, वहां लिखा है मसीह यीशु पर विश्वास के द्वारा तुम परमेश्वर के संतान हो। मेरे प्रियो, जब हम मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताया आदम के लिए लूका सुसमाचार 3 अध्याय 38 पद में क्या लिखा है कि वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया, वो परमेश्वर का पुत्र था। हम फिर से इस बात को, इस ऑर्डिनेशन को, इस पदवी को प्राप्त करते अपने जीवन में, इस डेजिग्नेशन को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, हम परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय और 12 पद आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया वो परमेश्वर का संतान होने का अधिकार प्राप्त किया। तो दूसरी बात है कि हम परमेश्वर का संतान होने का अधिकार प्राप्त करते हैं। तीसरा बात मैं आपको बतलाता हूं कि क्या हम कंटेन करते हैं इन क्राइस्ट। अगर आप हिब्रियों की किताब पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय, वो हमारा बड़ा भाई हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम मसीह को बड़े भाई के रूप में अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। हमारा रिश्ता उस स्वर्गीय भाई के साथ, उस स्वर्गीय प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ जाता है। हमारे पास केवल परमेश्वर का पुत्र होने का नहीं, परंतु हमारा एक भाईत्व का संबंध परमेश्वर के साथ जुड़ता है। और इसे हम हिब्रियों की किताब दूसरा अध्याय 11 पद में देखते हैं। Praise the Lord, hallelujah। और आगे हम देखेंगे हम परमेश्वर के साथ किन बातों को ग्रहण करते हैं, किन बातों को सम्मिलित करते हैं। तो हम देखेंगे गलातियों की किताब तीसरा अध्याय 27 पद में, वहां लिखा है तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया, Praise the Lord, तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया, उन्होंने क्या किया, मसीह को
पहन लिया, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। आप में से जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्म लिया है, अर्थात मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उन्होंने क्या किया? मसीह को पहन लिया है, अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है। वो पहला बात होता है कि हम जब विश्वास करते हैं हम क्षमा किए गए व्यक्ति है। दूसरी बात, हम परमेश्वर के पुत्र है। तीसरी बात, हम प्रभु हमारा बड़ा भाई है। चौथी बात है हमारा जो नेचर है हम मसीह को पहन लिए है। अब हमारा नेचर जो है वो मसीह का नेचर है। अगर आप इफिसियों की किताब पढ़ेंगे 4:22 और 22 से 24 तक, वहां लिखा गया है कि जो तुम्हारा पुराना मनुष्य तत्व था उसे तुमने उतार डाला है। उस चाल, जो पुराने मनुष्यत्व का चाल चलन था, उस वस्त्र को तुमने उतार डाला है, परंतु अब नए चाल चलन और नए वस्त्र को तुमने पहना है, जो क्या है? जो किसके द्वारा सृजा गया है? जो धार्मिकता और पवित्रता के द्वारा सृजा गया है। अब आप और हम क्या कंटेंट करने वाले लोग हो गए हैं? धार्मिकता और पवित्रता का वस्त्र कंटेंट करने वाले लोग हो गए हैं। अब हम जो मसीही लोग हैं, अब हम जो क्षमा किए गए लोग हैं, अब हम जो परमेश्वर के पुत्र कहलाने वाले लोग हैं, अब हम जो जिसका भाई स्वर्ग में है, वो पहलौठा प्रभु यीशु मसीह क्या है? अब उसका नेचर हमारे जीवन में है। अब हम जो मसीह लोग हैं पवित्रता और धार्मिकता का वस्त्र धारण करने वाले लोग हो गए। अगर आप यशायाह की किताब पढ़ेंगे 61 अध्याय 10 पद, वहां पे लिखा गया है कि आपको एक वस्त्र दिया जाएगा। वो वस्त्र साल्वेशन का होगा, वो वस्त्र उद्धार का होगा। मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में एश्योर्ड कीजिए, अपने जीवन में सुनिश्चित होइए कि आपका मसीह जीवन उस उद्धार के वस्त्र के साथ है या नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात है, वहां पे लिखा गया है धार्मिकता का चादर। मेरे प्रियो, वहां बाइबल बतलाती है यशायाह की किताब में प्रभु हमें धार्मिकता का चादर भेंट स्वरूप देता है। क्या? हम धार्मिकता के चादर को लेकर, अर्थात हमारे जीवन में धर्म के कार्य, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर का वचन का सिर्फ प्रचार नहीं किया जाना, परंतु हमारे जीवन के रिफ्लेक्शन में परमेश्वर का वचन दिखाई देता। ये धार्मिकता का चादर है, इसे हमारे जीवन में देखने की जरूरत है। तीसरी बात हम वहां देखते हैं, वहां गार्लैंड्स और ऑर्नामेंट्स के बारे में लिखा गया है, और उसे हम इस तरीके से समझेंगे। जब हम गलतियों की 5 अध्याय 22 पद पढ़ेंगे, वहां लिखा है आत्मा का फल, ये गार्लैंड्स, ऑर्नामेंट्स, ये माला और ऑर्नामेंट्स, श्रृंगार के जो चीज है वो क्या है? वो है पवित्र आत्मा का फल, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ये 9 बात आपके जीवन में प्रकट होना चाहिए। दूसरा बात हम देखते हैं, हम और क्या ग्रहण करते हैं? जिस अधिकार को, जिस रिसेंबल को, जिस लाइकनेस को, जिस समानता को हमने खोया। जैसा मैंने बताया कि एलिया उस अधिकार के साथ आकाश को रोकता है बारिश होने के लिए, यहोशू सूर्य को रोकता है उगने के लिए। सो परमेश्वर हमें इस तरीके का फिर से अधिकार में लेकर के आता है। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ेंगे 10 अध्याय 1 पद, हम वहां पर देखते हैं प्रभु ने, यीशु मसीह ने अपने चेलों को डीमंस के ऊपर, डिजीज के ऊपर अधिकार दिया। जो शरीर चंगा था वो शरीर फिर से स्वस्थ और चंगा रखने के लिए, रहने के लिए, उस चंगाई में बने रहने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? आदम को वो अधिकार दिया। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम दूसरी बात देखने की कोशिश करें, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 18 पद में, वहां पे चेले आकर के प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं, प्रभु हमने तेरे नाम से बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं। प्रभु ने उस तरीके का उत्तर नहीं देता है कि तुमने बड़ा अच्छा कार्य किया, तूने दुष्ट आत्मा भगाया, बहुत अच्छा कार्य किया, तूने रोगी को चंगा किया, बहुत अच्छा कार्य किया, तूने मुर्दे को जिलाया, बहुत अच्छा कार्य किया। इस प्रकार की बात नहीं कह रहा है। प्रभु कह रहा है, मैं शैतान को स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। प्रेज द लॉर्ड। शैतान क्या किया था? आदम को स्वर्ग से गिरा दिया था, अदन की वाटिका से गिरा दिया था। प्रभु कह रहा था उसको, छोटे छोटे आदम, तुम्हें नहीं पता, मैं शैतान को इस बार स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। प्रेज द लॉर्ड। मैं शैतान को निष्कासित देख रहा था, मैं शैतान को हरा हुआ देख रहा था। और इस प्रकार के अधिकार को परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन में दिया। अगर आप 1 कुरिन्थियों 4:7 पढ़ेंगे, वहां इस तरीके से लिखा है कि प्रभु ने क्या किया है। पौलुस प्रेरित कहता है कि प्रभु ने क्या किया है, मिट्टी के पात्र में
मिट्टी के आदम में असीमित सामर्थ को भरा है। प्रेज द लॉर्ड। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। ये सामर्थ चंगाई और छुटकारे के साथ सीमित नहीं है, पवित्र आत्मा के फलों के साथ बहता है ये। और बाइबल बतलाती है कि हम मसीह में इस तरीके से इन बातों को कंटेन करने के द्वारा, प्रेज द लॉर्ड, इन बातों को संभाल कर चलने के द्वारा दिन प्रतिदिन अनसंस करके, अगर आप प्रेज द लॉर्ड 2 Corinthians 3:18 पढ़ेंगे, वहां लिखा है इस तरीके से कि इन सारी बातों को जब हम कंटेन करना शुरू करते हैं अपने जीवन में मसीह में, हम इस बात के लिए निश्चय होते हैं कि हाँ, हम हमारे पाप क्षमा हुए हैं, हाँ हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हाँ मसीह हमारा बड़ा भाई है, हाँ हमारा नेचर में हमने मसीह को पहल लिया है, हाँ हमारे जीवन में फिर से वो अधिकार जिस तरीके से हम अदन से निकाले गए उसी तरीके से प्रभु ने फिर से हमें अदन में रेस्टोरेट किया है। रोमन्स की किताब 5वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, वहां 19 पद में लिखा है, आदम ने पाप किया और मृत्यु आया और मनुष्यों में फैल गया। प्रेज द लॉर्ड। एक मनुष्य के द्वारा संपूर्ण, एक मनुष्य के धर्म के द्वारा, एक मनुष्य के पाप करने के द्वारा, एक मनुष्य के अनाज्ञाकारिता के द्वारा संपूर्ण जगत इसका भागीदार हुआ। उसी रीति से मसीह यीशु के एक धर्म के कार्य के द्वारा उस शरीर, उसके एक बलिदान के द्वारा, क्योंकि अगर आप पहला पत्रस का पहला अध्याय 18, 19, 20 पढ़िएगा, वहां लिखा है कि वो पवित्र था, निर्दोष था, निष्कलंक था, अधर्म नहीं था। वो तैयार शरीर हमारे अधर्मों के लिए जब क्रूस पर शोभामानित हुआ, अपने आप को अर्पित किया, सारे जगत के पाप को लेकर के स्वर्ग में पिता के सामने खड़ा हुआ, अपने कंधों पर सारे अधर्म, सारे पाप के बोझों को लेकर के, प्रेज द लॉर्ड, मंदिर का पर्दा फट गया, भूलडोल हुआ था, और फिर से जो व्यवस्था थी मनुष्य के पापों के लिए मृत्यु, उसी मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने निकम्मा साबित किया। दूसरा इब्रानियों की किताब 2 अध्याय 14 पद में पढ़ेंगे, और लिखा है, शैतान और मृत्यु को यीशु ने अपने मृत्यु के द्वारा निकम्मा कर दिया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस के मृत्यु के द्वारा शैतान को और मृत्यु को निकम्मा किया। उस एक धर्म के कार्य के द्वारा, उस एक बलिदान के द्वारा फिर से हमारा रिश्ता अदन की वाटिका के साथ, फिर से हमारा मेल मिलाप, रोमियो 5:10 में लिखा है कि फिर से हमारा मेल मिलाप उस जीवते परमेश्वर के साथ हो गया, उस पिता के साथ हो गया। मैं इसे खत्म करने से पहले बताना चाहता हूं एक उड़ाऊ पुत्र के बारे में। वो अपना सब कुछ लेकर के चला गया था, लेकिन जब अपने जीवन में इस बात को रियलाइज करता है, मैं अपने पिता के घर में आशीषित था, मैं अपने पिता के घर में खुश था, मेरे पिता के घर में सारी बात अच्छी थी, मेरे पिता के घर में रोटी था, मेरे पिता के घर में ऐसे दास थे जो जरूरत से ज्यादा खाते थे, पीते थे। प्रेज द लॉर्ड। उसे इस बात का पछतावा होता है, वो अपने पिता के घर की ओर आता है, लेकिन कैसे आता है? जो कुछ परमेश्वर ने दिया था वो सब कुछ खोकर, जो कुछ उसके पिता ने दिया था सब कुछ खोकर, आदम क्या करता है? सब कुछ खो देता है। सारी महिमा, सारे ऐश्वर्य, परमेश्वर की जो ज्योति उसके जीवन में थी, उसे खोकर उसे पता चलता है वो नंगा है। उसी तरीके से ये उड़ाऊ पुत्र नंगे हालात में, उसके वस्त्र फटे हैं, वो सुअर की फलियों को खाता था, गंदे स्थानों में रहता था, और वैसे हालात में वो पिता को स्मरण करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन पिता क्या है? मैंने होशे की किताब में पढ़ा, प्रेम के लिए पिता का हृदय उथल पुथल हो रहा है कि कब प्रेम वापिस आ जाए, कैसे मैं प्रेम को त्याग दूं, क्योंकि वो तो मेरा सृजा हुआ है, क्योंकि वो मेरा बनाया हुआ है। वो इस प्रकार की बात को लेकर के चिंता में है, मनन में है। पिता इस बात को लेकर के घर के डेवढ़ी पर बैठकर, फाटक पे बैठकर देख रहा है कि मेरा बेटा आएगा, और वो दूर से देखता है कि मेरा बेटा आ रहा है, वो दौड़ कर जाता है, अपने दासों को कहता है कि इसे नहलाओ, इसे कैसे नहलाओ? इसे दूध के द्वारा नहलाओ, इसे अंगूठी पहनाओ, इसे वस्त्र दो, और साथ में एक पला पोषा क्या करो, बलिदान करो, एक बकरा मारो। और 15 अध्याय लूका के सुसमाचार 24 पद में लिखा है, वो अपने दासों को कहता है, ये जो मेरा पुत्र था, ये क्या हुआ? मर गया था, परंतु अब
परंतु अब जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज हम और आप जब वापिस आते हैं उस बहाना वाले नेचर से, उस छिपाने वाले नेचर से, उस डरे हुए नेचर से, हम परमेश्वर के पास आकर के कन्फेस करते हैं, अपने पापों को स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, अपने बुरे जीवन के प्रति अपने आप को कोसते हैं। हमारा परमेश्वर का हृदय उथल पुथल हो रहा होता है। वो दौड़ के आने के लिए, हमें आलिंगन करने के लिए वो सदैव तैयार है। जब हम इस एक छोटे स्टेप के द्वारा परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली क्षमा को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, परमेश्वर के दिए जाने वाले प्रेम को अपने जीवन में, अधिकार को अपने जीवन में प्राप्त करना शुरू करते हैं। मेरे प्रियो, ये सारी बातें अपने जीवन में कंटेन करते हैं। पहला कुरिन्थियों 12:13 में इस तरीके से लिखा हुआ है कि हम एक आत्मा के द्वारा पिलाए गए हैं। मेरे प्रियो, जब हम मसीह पर, यीशु पर विश्वास करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हम एक आत्मा के द्वारा पिलाए जाते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा पिलाए जाते हैं। और 8:14 रोमियो में लिखा है, जो पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलते, जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए नहीं चलते, वो परमेश्वर के पुत्र नहीं। तो हमें स्मरण करना है, फिर से इस बात को समझना है कि हम एक्सीडेंटल नहीं है, परमेश्वर ने हमें सृजा है। हम इधर उधर से होकर के नहीं आए हैं, हमारे पीछे परमेश्वर की एक योजना है। हमारा सृजने वाला परमेश्वर है, हमारा बनाने वाला परमेश्वर है। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु, हम आप में कंटेन करते हो लॉर्ड, आपकी आत्मा को। प्रभु जी, अगर ये कंक्लूडेड वर्ड है तो हम आपके पवित्र आत्मा को कंटेन करते हैं। हालेलुया। ये मिट्टी का पात्र, प्रभु ये आदम आपके पवित्र आत्मा को कंटेन करता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु अनुग्रह दीजिए हमें इस आपकी आत्मा को कंटेन करने के लिए। प्रभु, हम आपके सम्मुख अपने टूटे फूटे जीवन को लेकर आते हैं। प्रभु जी, हमारे एक्सक्यूज के जीवन को लेकर आते हैं, हमारे छिपाए हुए पापों को प्रभु जी हम लेकर आते हैं। प्रभु जी, हम हमारे डर से इनकार किए जाने वाले अधर्मों को लेकर आते हैं। प्रभु, तो फिर से हमें नया बना दे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। फिर तू फिर से प्रभु जी हमें फिर से वो आदन के साथ प्रभु जी लौटा ले। प्रभु जी, उस राज्य में प्रभु जी फिर से तेरे जैसा अंश करके बदलने के लिए अनुग्रह दे। थैंक यू होली स्पिरिट। उस लाइकनेस में ओ लॉर्ड, उस इमेज में प्रभु जी हमें फिर से वापस आने में सहायता कर। थैंक यू लॉर्ड। सिस्टर महिमा आएगी हमारे बीच में, अगुवाई करेगी। थैंक यू लॉर्ड। आप सबों का धन्यवाद करते हैं। आप अभी तक न्यू लाइफ फेलोशिप के साथ बने रहें, आपका धन्यवाद। पास्टर विश्वनाथ यादव को भी धन्यवाद करते हैं। उन्होंने बहुत ही सुंदर वचन से हमें परमेश्वर के वचन को सिखाया है। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम आपको बोलना चाहते हैं, अगले संडे भी इसी समय 6 बजे से फिर से हम लोग परमेश्वर की आराधना में, परमेश्वर के वचन में बैठेंगे। आप लोग ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। और जो भी आज वचन और गीतों को गाया गया है, अगर आपको अच्छा लगा, आप ज़रूर इसे शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग परमेश्वर के वचन को जाने, परमेश्वर की बातों को जाने, और उन लोगों के जीवन में भी बदलाव आने पाए। दुनिया, क्योंकि लोग नाना प्रकार की बातों में खोए हुए हैं। हम चाहते हैं कि लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने, क्योंकि वो सच्चा प्रभु है। आगे का अंतिम प्रार्थना और आशीष वचन में हम भाई जितिन के साथ जाएंगे। आइए हम सब अपने आंखों को बंद रखेंगे। जीवित परमेश्वर अब्बा, तेरे नाम को ऊंचा उठाते खुदावंद अब्बा, आज जिस तरह तेरा वचन कहा गया खुदावंद अब्बा कि आपने आदम को रचा था, खुदावंद आदम को इसीलिए रचा था ताकि वे आपके साथ संगति रख सके खुदावंद अब्बा। आज बहुत सारे लोग पिताजी आपके साथ संगति नहीं रखते खुदावंद अब्बा। पिताजी प्रार्थना करते लॉर्ड अब्बा, जो भटक गए खुदावंद अब्बा, जो टूट गए खुदावंद अब्बा, उन परिवार को, उन लोगों को तेरे हाथों में समर्पण करते। पवित्र आत्मा उन्हें स्पर्श कीजिए लॉर्ड अब्बा।
जो देख रहे खुदावंद अब्बा, उन सारे लोग के जीवन में आपका वचन कार्य होने पाए पवित्र परमेश्वर यहोवा। खुदावंद हर एक के जीवन में आपका वचन परमेश्वर दोधारी तलवार के जैसा काम करने पाए लॉर्ड। अब परमेश्वर पिता तेरे नाम को महिमा मिलने पाए परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते पवित्र परमेश्वर यहोवा, जो तेरे दास तेरे वचन को वो है खुदावंद अब्बा, उन्हें भी आप आशीष कीजिए और बरकत दीजिए खुदावंद अब्बा, ताकि परमेश्वर पिता और गहराई बातों को बता सके खुदावंद अब्बा, जो परमेश्वर आपने बाइबल के द्वारा बताए गए खुदावंद अब्बा, उन सारे भेदों को परमेश्वर पिता तेरे दासों के द्वारा प्रकट किया। इन सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं लॉर्ड पिता। आने वाला दिन में पिता जी और भी गहराई बातों को जो जो आपने कहा है खुदावंद अब्बा, उनसे सारे गहराई बातों को हमारे बीच में रख सके खुदावंद अब्बा। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते लॉर्ड अब्बा कि आपने हमें सहायता और मदद किया खुदावंद अब्बा, शुरू से लेकर अंत तक तेरी आत्मा की अगुवाई से चलाया। इन सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद करते पिताजी। धन्यवाद के साथ पिताजी सारी आदर और महिमा सम्मान आपको देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना आपकी जीवित बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम मांगता हूँ। और पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता यीशु के दूसरे आगमन तक और दुनिया के अंत तक बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।